सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी एंड कॉमन सेंस स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे साथ आज दो अलग अलग स्टूडेंट हैं। तो ये आकांक्षा साहू हैं और ये हैं तनिष साहू। तो दोनों लोगों को आज क्यों मैंने बुलाया है और आपके साथ ये दोनों कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये ऑलरेडी 10th और 12th पास कर चुकी हैं और ये भी 10th पास कर चुके हैं। अभी जस्ट 11th क्लास में इनकी स्टडी चल रही है। और ये है आकांक्षा। तो ये आकांक्षा जो है अपनी नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हैं। ऑलरेडी 1 साल इनने अपने नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके और अच्छी नंबर हासिल कर चुकी हैं। तो काफ़ी अच्छे नंबर आए थे इनके पहली बार में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके शायद पहली ही अटेम्प्ट में इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं, और कुछ लोग और भी अच्छे होते हैं जिनके आ जाते हैं। लेकिन अब जो भी एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है तो शायद मुझे लगा कि आपसे लोगों से बात करना चाहिए इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास तनिष साहू हैं और आकांक्षा साहू हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आकांक्षा अपना इंट्रोडक्शन दें, कैसे इन्होंने 10th क्लास की जर्नी को एंजॉय किया, कैसे 10th 12th क्लास की जर्नी को एंजॉय किया। तो आपके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस है जो कि बताने वाली हैं। और अभी जो एमपी बोर्ड के जो एग्जामिनेशन 1 मंथ डिले हो चुके हैं, और 10th क्लास की जहां तक मुझे खबर लगी है कि 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड वालों के जो एग्जामिनेशन है वो रद्द कर दिए गए हैं और उन लोगों के एग्जामिनेशन शायद नहीं लिए जाएंगे और उनका जनरल प्रमोशन होगा। तो ऐसा सुनने में आया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारे साथ आकांक्षा हैं और तनिष हैं। तो दोनों लोगों से हम लोग पूछेंगे कि क्या क्या आपकी जो जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या आपने अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि 10th क्लास में क्या चीज़ें कैसे फेस करी हैं, किस बोर्ड से आपने अपना जो एग्ज़ाम है पास आउट किया है, और किस मीडियम से इन दोनों ने पढ़ाई की है। तो आपके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उम्मीद करता हूँ ये रहेगा। तो सबसे पहले हम आकांक्षा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने 10th क्लास की जर्नी को अच्छे से एंजॉय किया। तो सबसे पहले आकांक्षा आप बताएंगे कि आप सबसे पहले कैसे क्या आपने अपना लाइफ को 10th क्लास से बेयर करना शुरू किया। तो बताइए आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आकांक्षा साहू है। मैं अभी 12th पास आउट हो चुकी हूँ। मैं इस साल ड्रॉपर नीट की तैयारी के लिए ड्रॉप लिया है मैंने इस साल। मैंने 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से किया था और 10th क्लास एमपी बोर्ड से। शुरू से ही मेरा मीडियम जो था इंग्लिश ही था। हाँ, 10th क्लास में थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि शुरू मतलब पहला बोर्ड था, थोड़ा टाइम लगता है। मतलब सब कुछ पढ़ना होता है, ये नहीं पता होता है कि कहाँ से आना है। पूरी बुक्स पढ़नी होती हैं, थोड़ा प्रेशर सबको रहता है, पहला बोर्ड होता है। हाँ, फिर धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है। फिर मेरे गाइडेंस मेरे चाचा हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, तब जा कर के मेरे 91% 10th क्लास एमपी बोर्ड में आए और फिर 12th क्लास 93% आए मेरे सीबीएसई बोर्ड में। तो ओके आकांक्षा, आपने बताया कि आपके जो 10th क्लास में 91% आए और 93% आप ऑलरेडी 12th क्लास में गेन कर चुकी हैं। और आपने बताया कि आपने शायद नहीं बताया नीट एग्जामिनेशन में कितने नंबर आए आपके? 334। तो आकांक्षा के 334 मार्क्स आ चुके हैं ऑलरेडी नीट एग्जामिनेशन में। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि 334 के लिए आपने 1 साल कितनी मेहनत करी है, और 93% के लिए 12th, क्योंकि जब ये 12th क्लास ऑलरेडी स्टडी कर रही थी तभी उसी समय इनका जो नीट का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी चल रही थी। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो आप दोनों एक पैरेलल वे में हमारी जो पढ़ाई चल रही थी आपकी, तो कैसे आपने दोनों को हैंडल किया। हाँ, थोड़ा मुश्किल था शुरुआत में। मतलब सुबह से स्कूल जाना, स्कूल भी अटेंड करना, परसेंटेज होते हैं जो एब्सेंट प्रेजेंट जो परसेंटेज होते हैं वो मायने रखते हैं बोर्ड में। आपको 60% से ज़्यादा आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए क्लासरूम में, वो ज़रूरी है। फिर प्रैक्टिकल्स होते थे, फिर वहाँ से स्कूल से आने के बाद कोचिंग्स का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, थोड़ा सा परेशानी होती थी। प्रैक्टिकल्स लिखना, फिर अलग से खुद सेल्फ स्टडी करना, थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। हाँ, मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जा कर के कुछ हासिल होता है। हाँ, थोड़ा ध्यान लास्ट में मैंने नीट में थोड़ा कम कर दिया क्योंकि बोर्ड एक बार ही आता है। हाँ, नीट हम दोबारा भी दे सकते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो पहले मैंने अपने बोर्ड में ध्यान दिया, फिर बाद में नीट में ध्यान दिया।
ओके, तो आकांक्षा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आपका एग्जामिनेशन है कोविड-19 के दौरान थोड़ा डिले हो गया था, तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आया होगा इस दौरान, आपने कुछ और फील करना शुरू की कर लिया होगा कि हाँ मेरे 12th में तो अच्छे परसेंटेज आ गए, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगने लगी होंगी कि हाँ अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा, या ऐसी कुछ बातें आपको ऐसी फील करना आपने शुरू किया कि कुछ और चीज़ें आपके अंदर से आने लगी। वो तो सबके साथ ही ऐसा होता है, देखा जाए तो एक ऐसी स्टेज आती है कि हमें लगता है बस अब बहुत हो गया, अब हम नहीं कर। फ्रस्ट्रेशन तो हर स्टेज में होता है, किसी ना किसी को कभी ना कभी होता ही है, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर दें और उसी में डिप्रेशन में चले जाएं। मैंने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा, पढ़ाई कंटिन्यू रखी। हाँ, थोड़ा गाइडेंस कम मिला क्योंकि टीचर्स दूर हो गए लॉकडाउन की वजह से, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। मेरे अंकल ही थे जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे घर के फैमिली सपोर्ट मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तुम कर सकती हो, हाँ तुम्हें करना चाहिए। हाँ, तो बस मैंने यही अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा और मेहनत की, तो मेरे ओके आकांक्षा, मतलब आपने कुल मिला के अल्टीमेटली गिव अप नहीं किया है, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल में मेंटेन किया हुआ है। और अब हमारे पास दूसरे जो स्टूडेंट हैं हमारे तनिष साहू, तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो अपना 10th क्लास में क्या परफॉर्मेंस था इनका और कैसा इनका एक्सपीरियंस था, किस बोर्ड से इन्होंने अपना जो 10th क्लास है वो पास आउट किया है। तो अब हम चलेंगे तनिष साहू की तरफ। तो तनिष बताइए आप अपना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 10th। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनिष साहू, और मेरे 10th में 93% बने थे और मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। सेल्फ स्टडी, मैंने कोई ट्यूशन नहीं की, सेल्फ स्टडी की, और मैं सेल्फ स्टडी पे ही भरोसा करता हूँ। ट्यूशन में बस हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है और कुछ नहीं है, बस ट्यूशन में बस आपको गाइडेंस मिलेगा, बाकी आपको करना है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी से ही आप अच्छे परसेंट गेन कर पाएंगे। और मेरे 93% बने, उसके बावजूद मैंने आर्ट्स स्ट्रीम ली। तो आपके परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, आपका नॉलेज मैटर करता है। आपके पास अगर नॉलेज है तो आपके परसेंटेज बनेंगे ही, बस। ओके, तो तनिष आपका कहने का मतलब है कि अगर आपके जो परसेंटेज हैं, अगर आपके कम परसेंटेज हैं और आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा एज़ कम्पेयर टू आपके ज़्यादा परसेंटेज हैं और कम नॉलेज होगा, यही बोलना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा। परसेंटेज भी ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मैं नॉलेज को ही दूंगा। ओके, तो तनिष का कहना है कि दोनों चीज़ों का एक अपना अपना महत्व होता है, दोनों चीज़ों का अपना इम्पोर्टेंस है। कहीं कहीं पर हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करके, हो सकता है कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है आपको वहाँ पर परसेंटेज की भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैंने खुद फील किया है और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप 70% के अबव तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 70% के अबव नहीं होगा तो शायद आपको जो नॉलेज कितना ही हो फिर, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज होना आपको एक प्राउड वाला फीलिंग वाला पार्ट भी देता है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपके 95% है और आपकी नॉलेज हो बिल्कुल डल हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नॉलेज इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर सिंपल लाइफ, और जो भी हमारे अराउंड में लोग रह रहे हैं तो सबके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी चीज़ें आपके नॉलेज होने से चीज़ें बदल जाती हैं, सोसाइटी में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। तो आकांक्षा ने भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी वेल डिफाइंड तरीके से करी और इन्होंने पहले अटेम्प्ट में 334 मार्क्स गेन किए नीट एग्जामिनेशन में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इनसे पूछा मैंने। और 12th में भी इन्होंने कितने परसेंट थे आकांक्षा? 93% थे। और तनिष ने अभी हाल ही में 10th क्लास पास की हुई है और 11th क्लास अभी रनिंग में है। तो 10th का भी इनका फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है। यस, हाँ, 10th क्लास का इनका भी जो एग्जामिनेशन वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इनका भी जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करी है। तो देखिए आप यहाँ क्लियरली यहाँ इन दोनों में देख सकते हैं कि इन्होंने 91% के बावजूद इन्होंने बायोलॉजी स्ट्रीम को चुना, इन्होंने 93% आने के बावजूद आर्ट्स स्ट्रीम को चुना। तो ऐसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप
हमेशा मैथमेटिक्स लें अगर आपकी 95% है। तो होता क्या है, कई बार आप लोगों को गलत गाइडेंस मिलता है कि आपके 90% या 95% आ रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स लेना चाहिए या बायोलॉजी लेना चाहिए, आर्ट्स नहीं लेना चाहिए। आर्ट्स जो लेते हैं थोड़े मतलब निम्न टाइप के बच्चे जो गधे होते हैं पढ़ाई में, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, होशियार नहीं होते हैं, तो वैसे बच्चे मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं। ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपके परसेंटेज 95 हो, 99 हो, 100% हो, आपको क्या अच्छा लगता है आपको अंदर से आना चाहिए और आपको उन चीज़ों की ओर जाना चाहिए जो आपको फेवरेट लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और अच्छा लग रहा है आप कुछ और कर रहे हैं। जैसे तनिष ने बताया, मैंने बोला था इनसे कि आप मैथ साइंस ले लो या बायोलॉजी ले लो तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इनका जो रुझान था, इनकी जो चॉइस थी कुछ अलग थी। तो 93% के बावजूद लोग ऐसा फील करने लगते हैं कि मुझे मैथ साइंस लेना है या बायोलॉजी लेना है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ मार्केट में देखने को मिल सकती है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देख सकते हैं, क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे बहुत सारे लोगों को। जब आप एनालिसिस करेंगे तो उन लोगों से आपको एक फील मिलेगा कि हाँ, जिनके परसेंटेज ज़्यादा आते हैं वो मैथ साइंस या बायोलॉजी लेते हैं, और जिनके परसेंटेज कम आते हैं वो आपको आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट दिखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि हमारे पास जस्ट एग्जाम्पल बैठा हुआ है तनिष, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ और इनके साथ भी। तो इनको तो मैंने पढ़ाया हुआ है, इनको थोड़ा कम पढ़ाया है, लेकिन इनको मैंने कम से कम 4 से 5 साल कोचिंग क्लास दी है, ऑफलाइन कोचिंग। और अभी आप लोगों को पता है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ा रहा हूं। तो सिंगल पॉइंट स्टडी और कॉमन सेंस स्टडी दोनों ही चैनल हमारे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ आकांक्षा थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आकांक्षा के साथ हमारा, और तनिष के साथ भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं चाहूँगा आकांक्षा से कि नीट के बाद आप किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहेंगे, कितने नंबर उनको चाहिए हैं नीट एग्जामिनेशन में आगे बढ़ने के लिए, कितना कैसा क्या आगे का प्रोसीजर होता है। तो और भी लोग हैं जो वीडियो को देखेंगे तो उनको अच्छे से गाइडेंस मिलना चाहिए। ओके, तो आकांक्षा बताइए कि आप कैसा लोगों के साथ आप क्या ऐसा शेयर करना चाहेंगी कि उनको आगे प्रॉपर गाइडेंस मिले आगे बढ़ने के लिए। तो ओके आकांक्षा, आप बताएंगे थोड़ा। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि नीट में ऐसा होता है कि कैटेगरी के हिसाब से आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। ओबीसी के लिए अलग, एसटी एससी अलग, जनरल अलग। तो मैं एज अ ओबीसी कैटेगरी, मुझे कम से कम 580 प्लस मार्क्स चाहिए हैं फॉर अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ। होप करती हूँ कि मेरा इस साल नीट 2021 में हो जाए सिलेक्शन। ओके, तो आकांक्षा आपकी जो उम्मीद है शायद मैं समझता हूँ कि इस बार ज़रूर पूरी होगी। और जो हमारे हर्ष हैं, तनिष साहू हैं, तो इनका भी एक गोल है, यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ये। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी वेल प्रिपेयर होना चाह रहे हैं ये। तो थोड़ा सा गाइडेंस इनको आगे और भी अब मिलने वाला है, तो मैं इनको गाइड करूँगा कि आगे कैसे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और कौन से कोचिंग क्लासेस आपको ज्वाइन करना है। तो और भी अच्छे बेटर तरीके से, क्योंकि अभी ये 11th क्लास में इनका रनिंग है, अभी चल रहा है, और अभी जस्ट इन्होंने पेपर दिया है, तो अभी 12th चलेगा। तो 12th के बाद मैंने कुछ प्लान किया है इनके लिए कि कैसे आगे चलना है, तो कुछ ना कुछ बेटर वे में तो मैं इनको कराऊंगा। फिर अभी आपके सामने आकांक्षा थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं बायोलॉजी लेके शायद कुछ ना कुछ आगे लोगों के लिए करना चाहती हूँ। तो क्या बेटर करेंगी वो आपको आगे आने वाले समय में मिल पाएगा। सो ओके फ्रेंड्स, जो भी एक्सपीरियंस रहा हमारा तनिष के साथ और आकांक्षा के साथ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस, जो अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया हमने। तो आकांक्षा से मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप अपने एग्जामिनेशन को दीजिए। जो अभी आपको नीट का एग्जामिनेशन फेस करना होगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलें और ऐसे क्वेश्चन आए जो आपसे कम से कम बनना चाहिए। और आप अच्छी मेहनत करते रहिए। और तनिष से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी जो यूपीएससी या जो भी एमपीपीएससी की जो भी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हासिल हों, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। आप सभी लोग अपनी लाइफ में गुड वे में कैरी करते रहिए और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने की कोशिश करते रहिए। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, जो आकांक्षा या तनिष कुछ भी बोलना चाहें एक्स्ट्रा, तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे दर्शकों से। ओके, एनीथिंग।
नहीं। मैं ओके ये कहना चाहूँगी कि जो हमने आपसे शेयर किया तो वो आपको आपकी लाइफ में मदद करे। थैंक यू। ओके ओके डियर, तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।